पीड़ित वर्डिका ने कहा, महज रसूखदार आरोपी होने की वजह से पीछे नहीं हट सकती, अंतिम दम तक लड़ूंगी अपनी लड़ाई। छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा से बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी ने उठाई प्रदेश अध्यक्ष बराला के इस्तीफे की मांग। कहा, विपक्ष कुछ कहे इससे पहले बराला को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के छेड़छाड़ मामले में दाखिल करेंगे पीआईएल। कहा, आरोपी पर लगनी चाहिए गैर जमानती धाराएं। स्वामी ने सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी गठन की बात कही। बोले, पार्टी भले ही देर से ले फैसला, मैं कानूनी पहलू से उठाऊंगा कदम। चंडीगढ़ में आईएएस अधिकारी की बेटी से छेड़खानी के विवाद ने तूल पकड़ा। वारदात से जुड़ी सीसीटीवी तस्वीरें गायब हुई। पुलिस ने कहा, बंद थे सारे कैमरे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्तों पर है संगीन आरोप। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का है आरोप। हरियाणा पुलिस ने छेड़खानी के मामले में मांगी है कानूनी सलाह। अगर धारा 311 और 365 जोड़ने की सलाह मिली तो फिर गिरफ्तार हो सकते हैं सभी आरोपी। पीड़ित वर्डिका कुंडू से आज तक ने बातचीत की। वारदात वाली जगहों पर साथ गए, कई बार छलकाई आंखें। माफी से मैं क्या करूंगी, मेरे को जो लगा था वो उस माफी का मैं क्या करूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्डिका के पक्ष में बुलंद की आवाज। बोले, कितने ही प्रभावशाली हों आरोपी, मिलनी चाहिए सजा। फतेहाबाद में कांग्रेस ने जलाया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बराला का पुतला। उनके बेटे पर सख्त कार्रवाई की मांग। छेड़खानी मामले को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ जाएगा सीपीएम का प्रतिनिधिमंडल। वारदात के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हरियाणा के डीजीपी को जारी किया नोटिस। निष्पक्ष कार्रवाई कर आयोग को सूचित करने का आदेश। पुलवामा में मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। संबूरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने की थी फायरिंग। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का मारा गया आतंकवादी उमर। मौके से AK-47 बरामद। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर अयूब लेलाहारी समेत 3 आतंकवादियों को घेरा था। 2 हो गए फरार। मुजफ्फरनगर में संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। एटीएस ने दबोचा। पाक विदेश मामलों के मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। गुजरात में अहमद पटेल के लिए राज्यसभा पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किलें। एनसीपी ने मुंह फेरा। कहा, कांग्रेस को समर्थन देना तय नहीं। गुजरात से राज्यसभा चुनाव लड़ रहे अहमद पटेल का बयान, हमें अपनी जीत का भरोसा। आज शाम आनंद के रिजॉर्ट में अहमद पटेल पार्टी विधायकों से करेंगे मुलाकात। 9 दिन बाद बेंगलुरु से लौटे हैं सभी 44 विधायक। अमेठी में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रशासन का नोटिस। महिलाओं की वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जमीन खाली करने का आदेश। महाराष्ट्र में दही हांडी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने तय की बच्चों की उम्र। 14 साल से कम के बच्चे नहीं हो सकेंगे शामिल, लेकिन ऊंचाई पर सरकार करे फैसला। करीब 3 साल बाद आया है ये फैसला। केरल विधानसभा से बीजेपी ने किया वॉकआउट। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में एमएलए राजगोपाल ने पुलिस पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। केंद्र की मोदी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों के लिए ला रही है शादी शगुन योजना को मिली मंजूरी, जल्द होगी शुरुआत। यूपी में माफिया, अपराधी गठजोड़ और आतंकवादियों से निपटने के लिए योगी सरकार की तैयारी। सूत्रों के अनुसार मकूका की तर्ज पर यूपी कोका कानून तैयार। अखिलेश यादव यूपी की योगी सरकार के खिलाफ शुरू करेंगे अभियान। 9 अगस्त से हर जिले में पार्टी देश बचाओ देश बनाओ रैली और धरना प्रदर्शन करेगी। बीकानेर में हाईवे पर दौड़ती स्कॉर्पियो में अचानक से लग गई कार। वक्त रहते ड्राइवर ने बचाई जान। यूपी के आयुष मंत्री अतुल गर्ग पर हमले में बिजनौर सिटी कोतवाली के एसएचओ सस्पेंड। एसपी कार्यकर्ताओं पर हमले और गनर की कार्बाइन छीनने का आरोप। यूपी में नहीं दिख रहा योगी के फरमान का असर। बीएसपी से बीजेपी में जाने वाले उदयवीर सिंह हूटर बजाती गाड़ियों के काफिलों के साथ अलीगढ़ पहुंचे। यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया विपक्षहीन भारत का दावा। बोले, राम राज में भी नहीं था विपक्ष, मोदी राज में ये कैसे संभव। यूपी में 1 लाख से ज्यादा बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ सरकार का अभियान। विज्ञापन के जरिए जलील किए जाएंगे सभी। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, बिजली बिल के बकायेदार गरीबों तक बिजली पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा है। दिल्ली के पालम विहार में
कार में लड़की ने मासूम को कुचला, मौके पर ही बच्ची की हो गई मौत। आसपास के लोगों ने लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बाद में पुलिस ने लड़की को दी जमानत। दिल्ली के लाजपत नगर में सीवर साफ करने उतरे 3 कर्मचारियों की मौत, जहरीली गैस का हो गए शिकार। बिहार के शिवहर में 15 दिन पहले हुए हादसे में घायल बच्चे की मौत पर बवाल, हिंसा रोकने गई पुलिस पर भीड़ ने किया हमला। गुस्साई भीड़ के हमले में डीएसपी समेत कई पुलिस वाले घायल हुए। बचाव में पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। पंजाब के बठिंडा में 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप और पुलिस जांच में जुटी। पुणे में एक पति ने सरेआम पत्नी को चाकू मारा, अस्पताल में भर्ती पत्नी की स्थिति गंभीर। देर तक लोग सिरफिरे शख्स को समझाने बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चाकू मारने के बाद ही टूट पड़े इस पर। चेन्नई में मुख्यमंत्री ई पलानीसामी के लिए रोकी गई एम्बुलेंस, लाख कोशिश के बाद भी जिद पर अड़ी रही पुलिस। फतेहाबाद में बीजेपी नेता दर्शन नागपाल की दबंगई के चलते एक मरीज की मौत, देर तक एम्बुलेंस का रास्ता रोके रखने का आरोप। अलीगढ़ में प्रॉपर्टी के झगड़े में 2 सगे भाइयों की हत्या, आरोपी और मृतकों के अलग अलग समुदाय होने से तनाव। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश ने लोगों को किया परेशान, जगह जगह जाम में फंसे लोग। नोएडा में भी भारी बारिश, 2-2 फीट तक पानी जमा, लोग फंसे। एनसीआर की बारिश से गाजियाबाद में लोगों को मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से नदियां उफान पर, नूरपुर के सरकारी अस्पताल की छतों से पानी टपक रहा है। कोटद्वार में त्रिवेंद्र सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यहां पर बादल फटने से 8 लोगों की हुई थी मौत। मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल से मुश्किल, कई जगहों पर यात्रियों को करना पड़ा इंतजार। करीब 36,000 बेस्ट बसों के कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने का दावा, वेतन बढ़ोतरी और सुविधाओं की कर रहे हैं मांग। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन, प्रधानमंत्री मोदी ने बंधवाई वृंदावन की बहनों से राखी। राष्ट्रपति भवन में मना रक्षाबंधन, बच्चों से राष्ट्रपति कोविंद ने बंधवाई राखी। लखनऊ दफ्तर में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने मनाया रक्षाबंधन, कार्यकर्ताओं ने बांधी राखी। वाघा बॉर्डर पर बहनों ने बीएसएफ जवानों को बांधी राखी, भव्य कार्यक्रम का आयोजन। अल्मोड़ा में महिलाओं ने सिख रेजिमेंट के जवानों को बांधी राखी, साथ ही 700 राखियां जम्मू कश्मीर में तैनात जवानों के लिए भेजी। हैदराबाद में टीडीपी सांसद के कविता ने अपने भाई को बांधी राखी, तोहफे में दिया हेलमेट। यूपी के लखीमपुर खीरी में जेल में भी मना राखी का त्यौहार, सैकड़ों कैदियों को बहनों ने बांधी राखी। दार्जिलिंग में जारी तनाव के बीच अनूठी पहल, सिलीगुड़ी में बंगाली महिलाओं ने नेपाली लोगों को बांधी राखी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी का तोहफा, रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री की रोडवेज सेवा। वाराणसी में रक्षाबंधन पर भाई ने बहन को शौचालय का तोहफा दिया, खुद टॉयलेट के निर्माण में जुटा। गुरुग्राम में रक्षाबंधन पर पुलिस की अनूठी मुहिम, ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों को महिला पुलिसकर्मियों ने बांधी राखी।